नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत साथियों। दोस्तों और मेरे देश के देशवासियों, जैसा कि कल सीडीएस बिपिन रावत जी का जो अंतिम संस्कार हो रहा था दिल्ली में, उसी दरमियान उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी अंतिम यात्रा में शामिल होने के लिए, उनके अंतिम दर्शन करने के लिए देश के बहुत सारे लोग तमाम जगह से आकर के उनके अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे थे और बहुत सारी भीड़ उमड़ी हुई थी। वहां हमने एक नजारा देखा, बड़ा अद्भुत नजारा देखा कि जैसे ही किसान आंदोलन के सरमोहर, किसान आंदोलन को सफल बनाने वाले राकेश टिकैत जी जब अंतिम यात्रा में बिपिन रावत जी के सीडीएस बिपिन रावत जी के में पहुंचे, तो वहां कुछ बीजेपी के दलालों ने, कुछ बीजेपी के समर्थक, उन अंधभक्तों ने राकेश टिकैत को देश का गद्दार, खालिस्तानी, न जाने क्या क्या बोला और उनकी मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे। मुझे इस बात से परहेज नहीं है, उनको फ्रीडम, इस देश का संविधान फ्रीडम देता है, वो किसी की भी जिंदाबाद और किसी भी की भी मुर्दाबाद कर सकते हैं, उनको ये अधिकार है। लेकिन मैं सिर्फ हिंदुस्तान की संस्कृति के विषय में बात करता हूं। मैं ना राकेश टिकैत का समर्थक हूं और ना मैं जो अंधभक्त हैं, जो कल अंधभक्ति में, बीजेपी के अंधभक्ति में डूब करके जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, ना मैं इनका समर्थक हूं। मैं किसी का भी समर्थक नहीं हूं। मैं देश का जागरूक नागरिक होते हुए मुझे जो लगा मैं वो बोल रहा हूं। और हमारे देश की संस्कृति क्या है, इसका अगर आपको उदाहरण जानना है तो आपको गांवों के अंदर चलना पड़ेगा। हमारा देश इतना असहिष्णु होता जा रहा है, इतने लोग असहिष्णु होते जा रहे हैं। इसकी जो एक वानगी थी वो कल देखने को मिली थी। मैं कोई राकेश टिकैत जी का कोई समर्थक नहीं हूं, ना भी बीजेपी का समर्थक, लेकिन मैं उन लोगों से कहता हूं, इस देश की संस्कृति नहीं है कि किसी का अंतिम संस्कार हो रहा हो या किसी के यहां किसी की डेथ हुई हो, उस शोक में, उस दुख की घड़ी में मेरी बिपिन रावत जी के परिवार के लिए पूरी संवेदना है। भगवान उनके परिवार को इस परिस्थिति से बाहर निकलने का साहस दे। और इसमें कोई डाउट नहीं है कि देश ने बहुत बड़े महान योद्धा को खोया है। परिवर्तन के इस दौर में, परिवर्तन लाने के इस दौर में उन्होंने बहुत काम करने की कोशिश की सेना में, और मैं समझता हूं कि उस काम को आगे भी, जो उनके सपने थे उनको पूरा करने के लिए कोई ना कोई तो जरूर आएगा, और उनका जो सपना था वो पूरा जरूर होगा। मेरी उनके प्रति पूरी संप्रति, परिवार के प्रति पूरी संप्रति है। लेकिन मैं उन लोगों को संस्कार, उनके संस्कार से अवगत करा रहा हूं कि इस देश की संस्कृति है, अगर किसी के यहां दुख होता है, किसी के यहां डेथ होती है, वह दुश्मन भी अगर उनके यहां आता है ना अंतिम यात्रा में, उसका भी सम्मान किया जाता है, स्वागत किया जाता है। लेकिन हमारे दुर्भाग्य इस देश का कि कल उनकी यात्रा में एक तरफ भारत माता की जय जयकार हो रही थी, एक तरफ राकेश टिकैत की मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे अंतिम यात्रा में। ये देश का दुर्भाग्य है, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता। महाभारत में
बहुत लोगों ने महाभारत देखा होगा, पढ़ा होगा। महाभारत में जब शाम युद्ध समाप्त होने के बाद जब अंतिम संस्कार किए जाते थे, तब दोनों कौरव और पांडव आमने सामने होते थे उस अंतिम यात्रा में, उस अंत्येष्टि में, और एक दूसरे का वहां भी सम्मान होता था। लेकिन हमारे देश के नागरिक जो बीजेपी के अंधभक्त हैं, कितना गिरेंगे। मैं मानता हूं, मैं मान लेता हूं उनकी बात को। अगर राकेश टीका जो भी है, जैसे भी हैं, वो क्या है क्या नहीं है, इनको सर्टिफिकेट, इनसे सर्टिफिकेट उनको नहीं चाहिए, और देश को इनसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि कौन गद्दार है कौन गद्दार नहीं है, ये सर्टिफिकेट इनसे नहीं चाहिए। लेकिन इनको ये किसने अधिकार दिया कि किसी के अंतिम संस्कार में मुर्दाबाद के नारे लगाएं? अरे दुश्मन भी होता है, उसका भी सम्मान किया जाता है ऐसी स्थिति पे, ऐसी परिस्थिति पे। ये नालायक है ये लोग बीजेपी के। मैं जानना चाहता हूं, जब पीडीपी के साथ जम्मू कश्मीर में बीजेपी की जो सरकार थी, तब कौन से देशभक्त थे ये? तब बीजेपी वाले देशभक्त थे। आज राकेश टिकैत ने अगर किसानों की लड़ाई लड़के उसको मुकाम तक पहुंचा दिया, वो गद्दार हो गया। आप मुर्दाबाद के नारे लगाइए, लेकिन इस हद तक मत गिरिए जिस हद तक आप गिरे हैं। मैं 2 लाइन आपको बोलता हूं, किसी ने लिखा है, उनकी ये 4 लाइन है, बड़े अच्छे से सुन लीजिएगा। कुछ नहीं जाता शब्दों के आशियाने से, कुछ नहीं जाता शब्दों के आशियाने से, कुछ वक्त बदल जाता है आपके मुस्कुराने से। कुछ नहीं जाता शब्दों के आशियाने से, कुछ वक्त बदल जाता है आपके मुस्कुराने से। मैं ये कैसे मान लूं कि दिल की हसरतें नहीं होती? मैं ये कैसे मान लूं कि दिल की हसरतें नहीं होती? क्या बिगड़ जाता है किसी के साथ आने से और किसी के साथ जाने से? इस अंतिम संस्कार में कोई किसी जनरल बिपिन रावत जी की अंतिम यात्रा में कोई आ गया और कोई चला गया, या कोई साथ आ गया कोई चला गया, उसके आने जाने से क्या फर्क पड़ जाता है? सोचिएगा। और कभी भी किसी के अंतिम संस्कार में कितना भी बड़ा दुश्मन हो, अगर वो भी आता है ना, तो उसका भी सम्मान किया जाता है। ये इस देश की संस्कृति है, इस देश की परंपरा है, सनातन धर्म का ये धर्म है। कुछ अधर्मी लोग हैं जो बीजेपी के बहकावे में आकर के, बीजेपी की अंधभक्ति में आकर के जो अपनी ऐसी तैसी करवा रहे हैं ना, वो अपनी भी करवा रहे हैं, देश की ऐसी तैसी भी करवा रहे हैं, संस्कृति को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। अंधभक्तों सुधर जाओ। इतना भी भक्ति, बीजेपी की भक्ति में लीन ना हो जितना कि आप हो रहे हैं ना। आप अपने आदर्श, अपने पूर्वजों के आदर्श, सम्मान सब भूल रहे हैं। इतना भी मत करिए। जनरल बिपिन रावत अगर कल जिंदा होते, अगर वो आपकी हरकतों को अगर देख रहे हो कहीं से भी, तो वो अपने आप को दुर्भाग्यशाली मान रहे होंगे कि मेरे अंतिम संस्कार में भी ऐसा हो रहा है। आगे मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि किसी के भी साथ ये कल आज आपने किसी के अंतिम संस्कार में किया है ना, वो कल आपके भी परिवार के में या आपके भी किसी के साथ ऐसा हो सकता है। तब आप सोच के देखिएगा, उस परिवार से पूछेगा कि एक तरफ जिंदाबाद के नारे लग रहे हो और एक तरफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हो, उस परिवार के अंतिम संस्कार की में उनके साथ ऐसी उनके दिल पर क्या गुजर रही होगी। उस दर्द को महसूस करिएगा। इतना संवेदनहीन होना भी अच्छा नहीं है इस देश के लिए। भाई मैं उन अंधभक्तों से, तमाम अंधभक्तों से एक बात कहता हूं, भाई आप कुछ भी कर लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं, आप जिस हिंदू राष्ट्र की बात करते हो ना, वो जीवन में कभी होने वाला नहीं है, कभी नहीं हो सकता और होना भी नहीं चाहिए। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश हिंदू मुसलमान सिख ईसाई चारों के सामंजस्य से चलेगा। और हमने इस देश के प्रधानमंत्री को मुसलमानों के साथ घुटने टेकते हुए देखा है, नाक रगड़ते हुए देखा है, बिरयानी खाते हुए देखा है। और हमने नहीं, पूरे देश ने देखा है। हमने बाबा योगी को, जिसको आप अपना आराध्य मानते, गुरु मानते, परमात्मा मानते, उनको मुसलमान की मजार पर चादर चढ़ाते हुए इस देश ने देखा है। तमाम तस्वीरें आती है, सोशल मीडिया पे वायरल होती है।
भाई जब तक ये, आप क्या समझते हैं, ये जो नेता है ना, ये आपस में लड़ाने के लिए, हिंदू और मुसलमान कराने के लिए हैं। लेकिन जब इनको बिरयानी खाने जानी होती है तो पाकिस्तान बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं। जब इनको चादर चढ़ाने होते तो मजार पे योगी बाबा पहुंच जाते हैं। तब आप लोगों को समझ में नहीं आता कि ये क्या कर रहे हैं। इनको सत्ता चाहिए होती है, और आप जैसे मूर्खों को मूर्ख बना करके, हिंदू और मुसलमान से झगड़ा करा करके इनको सत्ता में आना है। अगर मुसलमान ना हो तो कभी बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती। मुसलमानों की बदौलत, मुसलमानों पर ही ये आरोप लगा करके, प्रत्यारोप लगा करके, हिंदू और मुसलमान का झगड़ा करा करके, वैमनस्यता पैदा कर करके ये देश की सत्ता पे काबिज हुए हैं। झूठ बोलने के, प्योर झूठ बोल बोल करके ये देश की सत्ता पे काबिज हुए हैं। कितने वादे किए थे, मेक इन इंडिया। हर एक सांसद ने एक ग्राम गोद लिया था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप सर्वे कर लीजिएगा, जितने भी सांसदों ने, बीजेपी के सांसदों ने 1 ग्राम को गोद लिया था, 80% सांसदों को यह तक नहीं पता होगा जिसने कि हमने जो गांव गोद लिया था ना, उस गांव का नाम क्या है। इनको पता भी नहीं होगा कि हमने कौन सा गांव गोद लिया था। मैं दावे के साथ कर रहा हूं। उस वक्त इनका सब कुछ फेल है, फेलियर सरकार है, मुद्दों से भटकाती है। महंगाई पे ये कभी बात नहीं करते, रोजगारी पे ये कभी बात नहीं करते। ये अपने ही जो मंचों से भाषण दिए थे 2013-14 के चुनाव में, ये उन पे बात नहीं करते। ये गंगा सफाई पे बात नहीं करते। 4000 करोड़ रुपए गंगा सफाई के लिए खर्च हो चुके हैं। क्या गंगा साफ हुई? मैं देश के लोगों से पूछना चाहता हूं, गंगा साफ हुई? 20 लाख करोड़ रुपए कोरोना में गए थे, वो कहां गए? किसी को पता है? नहीं पता ना, पता भी नहीं चलेगा, पता भी नहीं चलेगा। गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत वितरण किए गए थे सबको। 2013 में 350 रुपये का सिलेंडर था, गैस सिलेंडर। और इन्होंने क्या किया, इनको सबको गैस सिलेंडर और गैस चूल्हा फ्री में दे करके अब 1000 रुपये का सिलेंडर दे रहे। ले लो, कौन कौन ले लेगा, वहाँ जाके खरीदो ना। आज भी लोग चूल्हे पे वापस आ गए। ये इनकी उज्ज्वला योजना है। पेट्रोल डीजल 58, 62, 65 रुपये से आज 100 रुपये पार कर गया। बहुत सारे लोग हैं, मैं सुनता हूं, वो कहते हैं कि हमको तो राष्ट्र चाहिए। कौन सा राष्ट्र चाहिए भाई आपको? राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र क्या होता है? राष्ट्र होता है बिजली, राष्ट्र होता है पानी, राष्ट्र होता है लोगों को रोजगार, राष्ट्र होता है लोगों के स्वास्थ्य, और राष्ट्र होता है लोगों की मूलभूत सुविधाओं का ख्याल रखना। इसको कहते हैं राष्ट्र। यही तो राष्ट्र होता है, यही तो राष्ट्र लोगों को चाहिए। क्या ऐसा राष्ट्र मिल रहा है लोगों को? अगर कुछ लोग हैं जिनको राष्ट्र सिर्फ पाकिस्तान दिखता है। पाकिस्तान से लड़ो, पाकिस्तान से पिटो, पाकिस्तान इनके गुब्बारे से फोड़ के चला जाता है। हर रोज 1, 2, 3, 4 लोगों को शहीद करके चला जाता है। क्या बिगाड़ लिया भाई? कितने लोगों को आप, कितने जवानों को शहीद कराओगे? कितने लोगों को शहीद कराओगे? बुज़दिल सरकार है, नाकामयाब सरकार है। और इस आतंकवाद का समाधान हिंदुस्तान में जीवन में नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। 7-8 साल देख लिए। बहुत लोग कहते थे मोदी की सरकार आने के बाद कश्मीर में एक पटाखा भी नहीं फूटेगा। भाई रोज गुब्बारे से फोड़ के जा रहे हो। आज भी 2 मरे ना, आज भी 2 पुलिस वाले शहीद हुए ना। हर रोज शहीद होते हैं इस देश में, और हर रोज शहीद होंगे, कोई रोक नहीं सकता। नहीं है, बस करो, भूल जाइए। अब मोदी क्या, मोदी का बाप भी आ जाए ना तो भी नहीं रोक पाएंगे साहब। क्योंकि इस देश की पॉलिटिक्स कुछ ऐसी ही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जो लोग कल जो मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे, वो लोग अपने अपने गलेबान में झांक करके देखें कि क्या उसने उस परिवार के साथ जिसने अपने पिता को खोया, मां को खोया,
जिस बहन ने अपने भाई और भाभी को खोया, उस परिवार के दिल पे कल क्या गुजरी होगी जब मुर्दाबाद के नारे लग रहे थे अंतिम संस्कार। सोच करके देखिएगा, क्या कभी किसी अंतिम संस्कार में, अगर मैं मान लेता हूं दुश्मन भी आए तो ये सब अच्छा लगता है, शोभा देता है। सुधर जाइए। राकेश टिकैत का कुछ नहीं बिगाड़ सकते आप। राकेश टिकैत ने देश के उन किसानों को जो डेथ वारंट जारी किया था बीजेपी ने, उसको खारिज कराया। और ये जीत 709 किसान लोगों की जो जीत थी ना, जो जिन्होंने शहादत दी, ये उनकी जीत थी। और मैं कहता हूं, जिसने ठान ली, राकेश टिकैत ने ठान लिया था कि कुछ भी हो जाए मुझे ये बिल वापस कराने हैं, कानून, काले कानून, तीनों काले कानून रद्द कराने, ये राकेश टिकैत ने ठाना था। और जो व्यक्ति ठान लेता है ना, वो अच्छों को दिखा देता है। इसलिए मैं कहता हूं, मेरी 4 लाइन मैंने किसी की लिखी हुई, मैं आपको बोलता हूं, सुनिएगा कि कैसे ठानने वाले व्यक्ति की कैसे जीत होती है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान समझ बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। नादान समझ इनको, बुजदिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, या मरने का है खौफ किसे। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली, गर्दन ने बगावत कर ली। तब इसलिए कहता हूं, आखिरकार उस तलवार को, जिसको आप तलवार समझते थे नरेंद्र मोदी को, उसको झुकना पड़ा राकेश टिकैत के सामने, किसान के सामने, और उन 709 लोगों की शहादत के सामने उस तलवार को भी झुकना पड़ा। जिस दिन गर्दन बगावत कर लेना, अच्छी अच्छी तलवारों को झुकना पड़ता है। और वो झुका करके दिखाया राकेश टिकैत ने, जो कल उसको गद्दार कह रहे थे ना, मैं उनको ये जवाब दे रहा हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं टीएस बघेल, यूपी से, आगरा से, अपने विचारों को यही समाप्त करता हूं। अगले एपिसोड में फिर वक्तों की बजाने आऊँगा, चिंता मत करिएगा। अब वक्त आ चुका है वक्तों की, बीजेपी के अंधभक्तों की बजाने के लिए। तो भक्तों, गोबर भक्तों, अंधभक्तों, आपकी बहुत लोग बजाते हैं इस देश में, मैं भी बजाता हूँ खूब जम जम के समय समय पर। तो आपकी बजती रहेगी और आप बजाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।